हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट करने वाली हूँ ना, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आई एम फीलिंग हाईली एग्जॉस्टेड। मेरे को नहीं पता ये वीडियो शेड्यूल होकर कब आने वाली है एंड मे बी उस टाइम तक चीज़ें ठीक हो जाए, बट फिलहाल इफ़ यू टॉक अबाउट अभी की बात में अगर मैं बताऊँ तो आपको, आई एम फीलिंग हाईली एग्जॉस्टेड, मतलब सो एग्जॉस्टेड टू इवन स्पीक अबाउट थिंग्स। ये कुछ नया नहीं बोलने वाली हूँ, बट ऐसे कि आई थिंक बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यार हमें नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाई इन दिस मार्केट कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमने इसको बहुत नॉर्मल कर दिया। हमने इतना नॉर्मल कर दिया है, अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल टर्म्स में, इमीडिएट ज्वाइनर होना। और रियलिटी ये इट्स जस्ट अ स्कैम, आई एम टेलिंग इट, जस्ट अ स्कैम। मतलब जो इंसान सच में इमीडिएट ज्वाइनर है बट उसका गैप है, उसको नहीं लेना, बिकॉज उनको ही लगता है ये तो लेड ऑफ इंसान है, एंड जो लेड ऑफ है वो बंदा इज नॉट फिट फॉर अनदर कंपनी, दे नॉट फिट फॉर अस, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता यार। ले ऑफ सिर्फ परफॉर्मेंस पे हो रहे होते तो बात अलग थी। कंपनीज लिटरली बिजनेस नहीं ला पा रही हैं, काम नहीं है उनके पास। तो पहले तो इनको 100 करोड़ कहानियां इनकी सुनो, 100 करोड़ कहानियां इनके कन्विंस करो कि भाई मैं इसलिए मुझे ज्वाइनर हूँ, मेरा इसलिए ले ऑफ हुआ, या फिर ले ऑफ नहीं हुआ, मैंने खुद छोड़ा, मुझे ऑफर नहीं मिला, ऑफर मिला तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो एक तो जो डाइवर्सिटी है ना आधे लोगों की, वो इसमें अटके पड़े कि दे आर एक्चुअली मुझे ज्वाइनर एंड दे आर नॉट गेटिंग चांस। ठीक है, दूसरे आते मेरे टाइप के लोग जिस फेज से मैं गुजरी हूँ, एंड इट्स लाइक यार उस चीज़ को हुए भी 6 मंथ्स हो गए हैं एंड स्टिल द एग्जॉस्शन, द ट्रॉमा एंड ऑल दैट थिंग इज स्टिल देयर, क्योंकि मुझे रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला भाई। जॉब ना एक दिन में नहीं लगती। आप चाहे कितनी अच्छी कंपनी में काम कर लो, आप चाहे कितना बढ़िया एडवांस लेवल ऑफ काम कर लो, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब टाइम लगता है। एक डिज़ायर्ड लोकेशन, एक डिज़ायर्ड पैकेज, एक डिज़ायर्ड कंपनी क्रैक करने में टाइम लगता है। कंपनीज के प्रोसेसेस भी होते हैं महीनों महीनों के यार, और सब कुछ चीज़ छोड़ दो तो अगर आप, एंड लॉट ऑफ रिजेक्शंस यू हैव टू गो थ्रू। तो मेरा जो फेज था वो बहुत ट्रबलसम था। लाइक आई वाज इन दैट फेज ऑफ माई करियर जहाँ पे मैं एक कंपनी में रहना नहीं चाहती थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, वहाँ बेमतलब की पॉलिटिक्स थी। मतलब मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस यूनिट के अंदर, द कंपनी वाज वेरी गुड, बट एक बात बताऊँ, कंपनी हमेशा ही अच्छी होती है। इट्स ओनली सम पीपल इन दैट कंपनी विच मेक दैट कंपनी वेरी बैड। मतलब आप ना कभी काम से नहीं थकोगे अपनी लाइफ में, आप कभी भी काम से नहीं थकोगे। इट्स ऑलवेज ऑलवेज सम पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड। तो मेरी उस टीम में ऐसा था यार, मेरे उस क्लाइंट के साथ ऐसा था, जो मेरा मैनेजर था और शायद जो टीम लीड का कुछ चल रहा था, कुछ तो उनका बहुत अच्छा वाला चल रहा था, बहुत ही अच्छा वाला चल रहा था, कि दुनिया जहाँ के ले ऑफ हो गए होंगे उस टीम में, दुनिया जहाँ के, ठीक है, लेकिन वो बंदी इरिप्लेसेबल थी। ऐसे नहीं, काम बहुत बढ़िया करती थी, कुछ नहीं करती थी वो बंदी, कुछ भी नहीं करती थी। लाइक वो ऐसी थी, दुनिया जहाँ के लोगों को जाके वो डाउट्स, उसकी कोड रिव्यू करना, टीम लीड थी तो कोड रिव्यू करती थी, कमियां निकालती थी। मतलब मैंने उस बंदी को लिटरली मिक ड्रॉप मोमेंट्स दिए होंगे जब मैंने उसी को कोड को रीयूज करके PR रेज की होगी एंड उसमें वो बग्स निकाल लेना, हमने डूड तेरा ही कोड है, इस लेवल की। तो फिर समझ में आता है कि यार कुछ अलग ही चल रहा है, इनका तभी रखा हुआ है, इसको तभी सब कुछ हो रहा है, एंड ऐसे एनवायरमेंट में आप ग्रो नहीं कर सकते। यार देखो, इतना मैं इगोइस्टिक इंसान नहीं हूँ, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जब तक आपको लर्निंग मोड में रखोगे तभी लाइफ में ग्रो करोगे। अगर आपको और ये बात ना जनरली आपको पता भी होती है कि यार अगर रिव्यू आया है, चीज़ें हुई हैं, थिंग्स आर नॉट डूइंग गुड, आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, वो सबको अंदर से पता होता है और आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आप पे वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको वो फीडबैक आ रहा है जिसको आप, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो बेमतलब एक परसेप्शन लोगों ने सेट कर लिया अपना, एंड वो आप काम कर कर भी परसेप्शन को कर नहीं सकते उसको ठीक। अगर बेमतलब का परसेप्शन वो लोग बना रहे हैं, बेमतलब का परसेप्शन जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, जो पहली बात तो सच ही नहीं है, तो उसको आप कैसे उसके परसेप्शन को तोड़ोगे? क्योंकि हर चीज़ काम से प्रूव नहीं होती ना यार। कितना ही मतलब वो जमाने चले गए जब लोगों को लगता था ना कि यार हम तो काम कर लेंगे, हम तो काम से प्रूव कर देंगे अपना आपको, हम तो काम से मतलब विल गेट द सक्सेस थ्रू वर्क। नो, it's a time where you have to do hard work, you have to do smart work actually, not the hard work. जो भी था, आई पुट माई पेपर्स देयर, थिंग्स वर वेरी बैड देयर। तो एक तो उसका एग्जॉशन, चलती चलाती जॉब मुझे कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से छोड़नी पड़ रही है, और गुस्सा आते हैं यार आज भी। मतलब जब लोगों में थ्राइव करते हुए देखती हूँ ना उस कंपनी में, कि यार फोटोज आती है, लिंक्डइन में पड़ी होती है, खड़े होते चश्मा टांग के अपने फोटो लगवाते हुए, इतना गुस्सा आता है देख के भी जिसकी हद नहीं होती, कि अच्छी वाली जॉब चल रही थी। एक तो मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे इतने रिजेक्शंस फेस करने पड़े, मुझे इतना अप्लाई करना पड़ा, मेरी दिन रात की ना पता ऐसी तैसी हो जाती है। सुबह आँख खुलती थी, एनजाइटी के साथ इंसान उठता था, रोता था, अप्लाई करता था, इंटरव्यूज देता था, मिन्नतें मांगनी पड़ती थी HRs की, दुनिया जहाँ की करनी पड़ती थी, तब जाके एक आई वॉज एबल टू क्रैक समथिंग। और यार
जब मार्केट में उतरे तब समझ में आया कि कितनी बदतमीजी चल रही है, क्या है ये मुझे ज्वाइनर चीज़, क्या है। अच्छी खासी चलती चलाती जॉब छोड़ दूँ। मतलब मैंने भी रिजिग्नेशन इसी पर्पज से दिया था कि भाई 3 महीने मिलेंगे, मस्त अपना कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हो ही जाएगा। और इनको बहुत चुल है एचआर्स को। मतलब अगर आप एचआर को ये बोलो ना, आप स्टार्टिंग सर्विंग में नोटिस पीरियड भी 3 महीने है, मतलब ही नहीं। उसको बोलो भी 2 महीने है, मतलब ही नहीं। उसको बोलो सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हाँ तब उसका मतलब है। तो तुम बेवकूफ लोग, मुझे एक बात बताओ, लिटरली जैसे तुमने कभी अपनी लाइफ में खुद इंटरव्यूज दिए हैं? तुम निकाल सकते हो? आप क्या सोच रहे हो मैं अपने जो मेरा 2.5 महीना है, मेरा जो नोटिस पीरियड का है, उसको मैं वेस्ट कर दूं? उसमें मैं कुछ ना करूं कि आप लोग तो इंटरव्यूज लोगे नहीं मेरे, कि कोई भी आप मेरा इंटरव्यूज अलाइन ही नहीं कराओगे। मैं सब कुछ लास्ट के 15 दिन में कर लूँ, क्योंकि उसके बाद गैप लग जाएगा और वो भी आपको दिक्कत है। अगर 2 दिन का भी गैप लग रहा है तो उसमें भी आपको दिक्कत है, अगर गैप लग रहा है तो। ठीक है, तो इतना प्रेशर आ गया था ना यार। तुम सोचो स्टार्ट मतलब, और सबसे वियर्ड चीज़ में सब क्या हुई थी, जब लाइफ आपकी लेने लगती है ना यार, तो हर तरफ से लेने लगती है। मैं जहाँ फ्लैट में रह रही थी 1.5 साल 2 साल से जिन लोगों के साथ मैं रह रही थी, वहाँ थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वर्स विद देम। अचानक से पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मेरे को नहीं पता, कि वहाँ से चीज़ें स्टार्ट गेटिंग वर्स। मतलब वो एक अलग इशू जो मैंने और वीडियोज़ में भी एड्रेस किया हुआ है। तो मुझे एक मोमेंट आया कि जब मुझे था कि यार यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आई नीड टू लीव। ठीक है, तो एकदम मैं उसको इश्यूज़ का हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा ऑफिस में चीज़ों को मैं हैंडल कर रही हूँ कि नोटिस में तो सर्व करना ही है। ऊपर से उन्होंने नोटिस मुझे अर्ली रिलीज कर दिया। मतलब मुझे आज भी याद है मैंने कितनी रिक्वेस्ट की होगी कि भाई 3 महीने का नोटिस पीरियड रख लो। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता, एंड काम है, चीज़ें हैं यार, तुम मुझे पैसा भी तो दे रहे हो ना उस चीज़ का, 3 महीने नोटिस पीरियड रख लो, एटलीस्ट नेगोशिएबल रख लो। अगर इतना ही है तो जिस दिन होगा मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, बट नहीं 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 नहीं, ऐसे करके एक बकवास करके बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी चीज़ें करके, एंड दे पुट मी इनटू दिस थिंग कि 1 महीने में वी गोना रिलीज यू। अब तुम सोचो यार, मेरी जैसे इंसान, तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है, चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं है, कोई ऑफर नहीं है हाथ में, कुछ नहीं है। और इतनी चिढ़ गई थी ना मैं उस टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी से, जिस कंपनी को मैंने इतने साल दिए होंगे ना यार, वो कुछ लोगों की कुछ गलीज हरकतों के कारण मैं इतनी चिढ़ गई थी ना, जिसकी हद नहीं है। कि यार ऐसा हो गया था कि ट्रस्ट में, टेलिंग यू, मैंने इंटरव्यूज देने चालू कर दिए थे और मुझे इंटरनली ऑफर आ भी गया था एक यूनिट से। बट इंसान इतना चिढ़ जाता है ना एक टाइम के बाद कि करना ही नहीं है। तुम जितना मर्जी दे लो पैसे, तुम जितना मर्जी ऑफर कर लो, मुझे करना ही नहीं है। तो मेरा इंटरनल आईजीपी क्लियर हो गया था। बाद में अच्छा ये हुआ कि जहाँ मेरा क्लियर हुआ था मैंने वहाँ पे किसी और को रेफरल दे दिया था, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है वहाँ पे अब। ठीक है, बट मेरे को निकलना था। ये सब चीज़ें देख के ना कि आप इतना हार्ट ब्रेक फील करते हो कि भाई घर छोड़ के बैठे हैं, इज्जत की रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, पहली बात, तुम भी कमा रहे थे, मैं भी कमा रही थी, तुम भी अपने अच्छे से खा रहे थे, मैं भी अच्छे से खा रही थी। ये फालतू की उंगलीबाजी क्यों, ये फालतू की बकचोदी क्यों? मतलब किसी और वीडियो में खुल के बताऊंगी यार क्या हुआ था वहाँ पे। तो मैं, ठीक है, वो फेस से आप गुजर रहे हो, ठीक है, आप खुंदस में हो, आप अप्लाई भी कर रहे हो, आप एचआर की हरकतें भी देख रहे हो। और यार चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कितनी ही बड़ी टॉप क्लास एमएनसी हो, मैंने अपने लाइफ में कभी एचआर के रोल को, मतलब मुझे नहीं पता ये करते क्या है। कोई प्रॉब्लम हो जिनके पास जाओ, मैनेजर देखेगा आपका, मैनेजर के पास जाओ एचआर देखेगी, इनकी ये चलता रहता है, कोई कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। बहुत ब्लेस्ड है वो लोग जिनकी लाइफ में ऐसे मैनेजर्स है या ऐसे एचआर से कंपनीज में, जहाँ लिटरली चीज़ों पे एक्शन लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस कंपनी को मैंने क्रैक किया विद इन 1 मंथ, ठीक है, वो मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था उस कंपनी को ज्वाइन करना। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, चाहे कंपनी आपको बाहर से कितनी बड़ी एमएनसी लगे, प्लीज़ उसके ग्लासडोर रिव्यूज़ देखें, उसके आप सारे टाइप के रिव्यूज़ देखिए। और मैंने ना उससे पहले भी पर्सनली लोगों से कुछ कनेक्ट किया था। ठीक है, एंड दे वर टेलिंग द कंपनी इज नॉट गुड, बट आई वाज लाइक, मैं स्टेट में नहीं थी, मुझे था कि देखा जाएगा, अब जो भी है मिल रहा ऑफर, पैकेज वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, मेरी टर्म्स में चीज़ें हो रही थी, व्हाई नॉट आई ज्वाइन दिस कंपनी। आई ज्वाइन दैट कंपनी। भाई उस एचआर ने मेरे को रुला दिया होगा, मतलब मुझे आज भी याद है, मैं अपना लैपटॉप सबमिट करने जा रही हूँ और मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है, सब कुछ निकल गया है, सब कुछ हो गया है, नेगोशिएशन तक बात हो गई है, और मैं उसको बोल रही हूँ, बहन मेरा आज लास्ट वर्किंग डे है, मेरी करंट कंपनी मुझे रिटेन करना चाहती है, तो ऑफर लेटर नहीं देगी, मैं तुझे ट्रस्ट नहीं करती, मुझे ट्रस्ट नहीं है आप लोगों पे, आपको मतलब कंपनी ऐसे तो करती है, आप ऑफर लेटर क्यों नहीं रिलीज करो, को क्या दिक्कत आ रही है? मैं पैसा भी उतना ही मांग रही हूँ जितना आप दे सकते हो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रही है, आई एम सेइंग यस टू एवरीथिंग। ऑफर लेटर रिलीज कर, मेरा मैं एंटरटेन हुआ, मेरी ना उस लेवल तक की खैसा पैसी हो गई थी एचआर के साथ कि भाई बहुत हो रहा है। ठीक है, एंड राम की बंदी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया होगा, बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की होगी कि बहन तुझे 10 दिन का ब्रेक दे दे। आई गॉट द ऑफर लेटर ऑन 17th of October, और मैंने उसे 10 दिन की मोहलत मांगी थी
कि बहन 1 नवंबर से मैं ज्वाइन कर लूँगी। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू ज्वाइन नाउ, क्योंकि चेन्नई से आते हैं लैपटॉप, यहाँ से लैपटॉप आते हैं, वहाँ से लैपटॉप आता है, टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है, डिले हो जाएगा। एंड द रीज़न वे इमीडिएटली जो हमें आपको हायर कर रहे हैं क्योंकि काम है, ये है, वो है, वो है, वो है। यार मैं इतने एग्जॉस्टेड थी, तुम सोचो प्रीवियस कंपनी का सारा मेस, वो फेज़ ना आसान नहीं होता है यार, वो फेज़ लिटरली आसान नहीं होता, रातों की नींदें उड़ी पड़ी होती है। और मेरे उस फेज़ ने मेंटल हेल्थ को इतना अफेक्ट किया होगा ना जिसकी हद नहीं होती है, ठीक है। तो एक वो एग्जॉस्शन, एक फ्लैट वाली एग्जॉस्शन, मेरी पर्सनल लाइफ के जो कियास चल रहे थे उससे क्योंकि मेरे माँ बाप को भी शौक चढ़ गया कि शादी उस टाइम करानी है, अभी करानी, खड़े खड़े करानी है, लड़का मिल जाए, तो वो उनकी एग्जॉस्शन। दुनिया जहाँ मतलब यार, दुनिया का ना देखने का नजरिया बहुत चेंज हो जाता है आपको, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स एंड सब। तो ऑल आर लाइक, मेरे फैमिली में वैसे भी इतने लोग भरे पड़े हैं, मेरे आसपास इतने लोग भरे पड़े हैं, वो रियली वांट्स टू सी मी डाउन, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग, तो यार इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आप नेगोशिएट ही कर पाते हो कि भाई 10 दिन का मुझे ब्रेक चाहिए, चाहे आप उसमें मेडिकल लगा दो, चाहे उसमें कुछ भी लगा दो भाई। बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मेडिकल लगा के काम चल जाता है, लेकिन यार हर केस में मेडिकल थोड़ा लेकर आऊंगी यार, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं मांग रही मैं कि मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक दे दो, 10 दिन का ब्रेक दे दो, मैं बड़ी बात तो नहीं मांग रही। ऑब्वियसली यार पहले आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो क्योंकि इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आप ये सब कंडीशंस रख रहे हो एचआर्स के सामने, कोई और बंदा हो जो हर चीज़ में येस हो, वो जल्दी उस ऑफर का अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर ले। आई होप जो प्रोफेशनल्स हम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। इतना आसान नहीं होता भाई, मतलब आप अपने बेस्ट करते हो नेगोशिएट करने में, बट हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ उनकी माननी पड़ती है भाई। और वही हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया, लैपटॉप आ गया, 1-2 दिन में लैपटॉप आ गया इनका। देन उसके बाद इतना बढ़िया हुआ ना उसका, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कि भाई काम ही नहीं इनके पास, रोना गाना मचा के मुझे ज्वाइन करवा लिया, एक प्रोजेक्ट में डाल दिया, बिल्कुल देहाती काम, बिल्कुल देहाती काम भाई, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ महीने तक काम होगा, कुछ टाइम तक काम होगा, फिर उसके बाद फालतू वाले रोल्स कर रहे हो, सपोर्ट रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। और मैंने कितने ऐसे केसेस सुन लिए भाई कि मतलब मेरे खुद के पीयर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में बैठे हैं, इमीडिएट ज्वाइनर के चक्कर में जल्दी जल्दी करके सब कुछ तुमने वो करवा लिया, वहाँ जाके बच्चा बेंच पे बैठा है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद बेंच पे बैठा है, प्रोजेक्ट एलोकेट ही नहीं हो रहा है, या फिर एक आधा एलोकेट हुआ तो काम जल्दी खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया वहाँ से। मतलब मैं कहती हूँ पहले तो मैं बहुत जल्दी है इंसान को हायर करने की, और तुम सोच के हायर करते हो कि बस मैं एक ही प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहा हूँ। भाई ये क्या बदतमीजी है कि जब तक काम है बंदा रखा हुआ है, उसके बाद बंदा निकाल देना है। तुम लोग सोच के हायर नहीं करते कि यार अगर मैंने इस बंदे को हायर कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट इसे 1-1.5 साल तक का तो कुछ पिच करके रखूँ, मतलब इतना तो मैं काम बिजनेस ला के रखूँ ना अपने पास। मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो लेबर चौक पे जाके खड़ी नहीं होगी कि यार मेरी फलाना कंपनी से बिलोंग करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट दे दो, मैं टास्क दे दो, मैं बिजनेस दे दो, ये दे दो। भाई बात ये होती है कि मैं परफॉर्मेंस, अगर कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है आप इवेल्युएट कर सकते हो प्रोबेशन पीरियड के बाद, बट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, काम तुम्हारे पास है नहीं, तुमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट का सोच के तुमने हायर किया था क्या यार लोगों को। और ऐसे कितने केसेस मैं बता सकती हूँ यार, कितने केसेस, मतलब आप अभी एक हसल से निकल कर आए हो, वो उसका हरासमेंट, उसके मतलब वो स्ट्रेस बॉडी में आज तक है, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर्स एवरीथिंग। अब फिर से एक स्ट्रेस जीवन पे कि अब कुछ और देखो, अब कुछ और स्टेबल देखो, ना कुछ सीखने को मिल रहा, ना कुछ अपग्रेड करने को मिल रहा, मतलब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, और अंदर जाके पता लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है। सो बिकॉज लाइक दिस वीडियो, देखो यार इन सब चक्करों का एक ही सोल्यूशन होता है कि ये एग्जॉशन है, एंड पर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है यार। देखो इस चीज़ का जो चल रहा है जैसा स्कैम, मैं तो यही बोलूँगी, ये जो चल रहा है इमीडिएट ज्वाइनर वाली चीज़, जिसको बहुत नॉर्मल करते जा रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल। यार एक इंसान लगातार एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके बाद अगर वो 2-3 महीने का ब्रेक लेके वापस आ रहा है तो उसकी लाइफ में इतनी टफ नहीं करनी चाहिए जितनी आज के टाइम पे एचआर ने कर दी है। गैप को तो थोड़ा नॉर्मलाइज करो, मैं ये नहीं कह रही गैप, मेरे बस इस वीडियो को बनाने का एजेंडा यही था, गैप को थोड़ा नॉर्मलाइज करो। मैं ये नहीं कह रही साल वाले गैप, 2 साल वाले गैप, 3 साल वाले गैप, भाई 2 महीने का गैप, 3 महीने का गैप एक जॉब को छोड़ने के बाद शुड बी वेरी नॉर्मल भाई। अब स्किल भी करना होता है, अपडेट भी करना होता है। मैं अपनी फील्ड में 20 चीजें नहीं जानती यही आने के बाद, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, जॉब के साथ सब कुछ कर लूँ, मैं इंसान हूँ भाई, रोबोट नहीं हूँ कि तुमने कुछ भी कोड कर दिया सब कुछ मेरे दिमाग में फीड हो जा रहा है। और ये तो नहीं कि आज के टाइम पे जॉब सिर्फ एक लैंग्वेज से आ रही है, आज के टाइम पे जॉब पे आपको यू नो एवरीथिंग। मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने वेब डेवलपमेंट वाली फील्ड ले ली भाई। लोग आज के टाइम पे सिर्फ जावा से भी पैसा कमा रहे हैं, पाइथन से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी फील्ड में मुझे फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, डिप्लॉयमेंट तक मुझे सब आना चाहिए छोटे से दिमाग में। तो मेरे एग्जॉस्टेड, और उसका एक ही तरीका होता है कि मेरे को तो बस यही है कि भाई आई रियली वांट दिस वीडियो टू रीच एज मच एज सुन, जितने लोगों के साथ जा सके, कि दिस इमीडिएट ज्वाइनिंग थिंग शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड।
जितनी नॉर्मलाइज हो रही है ना इमीडिएट ज्वाइनर, दिट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। कुछ नहीं है, स्कैम है, कुछ नहीं है, बर्बाद करी जिंदगी लोगों की बस। इतना स्ट्रेस डाल रही है जिसकी हद नहीं है। नॉर्मल ये होना चाहिए, इंसान ने जॉब छोड़ी है, 1-2 महीने का अगर वो गैप ले भी रहा है, अपने आपको अपस्किल कर रहा है, वो सर्टिफिकेशन सिखा रहा है, वो कुछ कर रहा है, या फिर 1-2 महीने तक वो प्रॉपरली कंपनी को टारगेट करके कंपनी क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की ड्रीम कंपनीज भी होती है यार, और टाइम लगता है क्रैक करने में। अगर मेरी लिस्ट में 10 कंपनीज है, 10 की 10 रिक्वायरमेंट्स है, 20 रिक्वायरमेंट्स है, मुझे टाइम लगेगा अपने आपको स्किल करने में, उनको क्रैक करने में। उसके बाद हम कमिंग बैक टू इंडस्ट्री, तो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। इतना मत करो यार, इतना मत हवा मचाओ, और इतना मत लोगों को वो करो फालतू में। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.